कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर भी है, ये 5वां उसको हम बताएंगे। बहुत इजी है जी। इसमें आपको क्या करना है, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मेरा जो है कामयाबी कोचिंग सेंटर, उस चैनल पर मान सारणी बढ़िया से बता दिए हैं। आपको मान सारणी सिर्फ याद रहना चाहिए, बड़ा आराम से बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। जो क्वेश्चन लिखा हो उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए, बटन नीचे लिखल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जी लिखा हुआ 5 कोस स्क्वायर से बीच में गुना छिपल रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, बीच में गुना छिपल रहता है। यहाँ tan स्क्वायर tan और 45 बीच में गुना छिपल है, यानी बीच में गुना यहाँ पे छिपा रहता है। चलिए, खाली मान बैठा दीजिए। यहाँ पे लिखा है 5, तो हम लिख देंगे 5, बीच में रहता है गुना, तो गुना। आपको सूत्र याद, मान याद करना पड़ेगा। कोस 60 के मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। एकरा में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। अगर आपको मान सारणी याद नहीं है तो सबसे पहले आप मान सारणी याद कर लीजिए। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 4 है तो 4, बीच में गुना छिपा है तो गुना। सेक स्क्वायर 30, तो कोस उल्टा होता है सेक। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसको हो जाएगा 2/√3। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, tan 45 का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे 1। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए। नीचे यहाँ पे बाटा है तो बाटा लिखेंगे। फिर क्या रहा, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस 30, तो कोस 30 का मान होता है जी √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 5 के 5 गुने 1/2 के जो ऑल स्क्वायर है, इसमें कहे का मतलब है खाली ई वाला जो 1 का भी स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। स्क्वायर कैसे निकलता है, तो जो संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा इसको 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, प्लस ऊपर वाला है 4 गुने, 4 गुने, फिर कह रहा है 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 बटा √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कहे का मतलब √3 गुने √3, तो √3 में √3 से √9 का मान कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान सकते हैं, सुविधा के लिए मान लीजिए। अब देखिए यहाँ बड़े गुना का 2 का नियम है, या तो ऐसे सीधा सीधा काटिए या फिर तिरछा तिरछी काटिए। अगर सीधा भी नहीं कट रहा है, तिरछे भी नहीं कट रहा है, तो कैसे करना है, ऊपरे ऊपरे गुना है, यानी अंश वाला के अंश से गुना, हर वाला के हर से गुना। देखिए ये काटेगा जी, नहीं कट रहा है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 4 में 1 से था 4, बीच में प्लस है तो प्लस। इसको देखिए 4 में 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 चौके 16, और 3 में 1 से 3 माइनस 1/1। अब देखिए नीचे वाला बोलते हैं कौन चीज, हर। नीचे वाला ले आएगा एलसीएम, तो 4 3 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12। एलसीएम अगर पूरे पूरे नहीं होता है तो फिर गुना हो जाता है। यहाँ पे हो गया 12। आपको पता है ये नीचे वाला से भागा दिलाता है, तो 4 में देंगे 12 से भाग कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा, ऊपर वाला से गुना होता है तो 5 3 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस 1 में 12 से तो 12, और 12 में 1 से गुना 12। अब इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा है, देखिएगा तो 15 कोची में है बाबू, 15 के लिए पूछो को चिन्ह है नहीं, तो प्लस में छिपा रहता है। ये 64 कोची में है, प्लस में है, 12 कोची में है तो माइनस में है, तो 64 प्लस में या 15 प्लस में, तो प्लस प्लस के एक साइड कर दीजिए, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और आपको हो गया
9, 5 और 4 6 1 7, यानी 79 आया। माइनस कितना है 12, यहाँ लिख देंगे -12 और नीचे बाटा में है 12, तो 12 लिख दिए। अब हटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 और 6 में और थोड़ा सा नीचे लिखिए, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, 6 में जाएगा तो बचेगा कितना 67, नीचे आ गया 12, यानी 67/12 आपको आंसर आ गया। इजी तो है। दोबारा आपको बोल रहे हैं, अगर आप मान सारणी याद नहीं है तो YouTube पर सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको मान सारणी अपलोड किया गया है वीडियो, देख लीजिए और मान सारणी अपना याद कर लीजिए। मान सारणी याद रखने के बाद जो उनसी का मान सारणी पूछ रहा है उसको मान हम रख देंगे, स्क्वायर कर रहा है गुना कर देंगे, आंसर बड़ा आराम से ही आपका आ गया 67 बड़ा क्या, तो आंसर एनसीईआरटी का मैथ यानी कि सरकारी बुक से है। हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।